Hello everyone. This is topic 3.4, okay, from your reference book, topic 3.4, and this is the last topic from your book, and we will end our chapter 3. ये जो topic है 3.4, okay, which is given in your book, इसके बाद जो टॉपिक है वो डिफरेंस में दिया है द सेम टॉपिक, ओके, एक्सप्लेनेशन में पहले दिया है टॉपिक 3.4 में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में डिटेल में दिया है 3.4.1 एंड 3.4.2 ऐसे. अब 3.4.3 जो है वो इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में दिया है, ओके. तो अब अगर हम ये टॉपिक डिफरेंस के व्यू पॉइंट से समझते हैं तो दैट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके. एंड डिफरेंस पूछा जाता है तो भी आप लोग इजीली लिख सकते हो, ओके. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डिफरेंस के फॉर्म में, ओके. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके. सबसे पहले, ओके, द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर दिस टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको दूसरा हम ये भी कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व. इसमें कोई नया कर्व नहीं बनेगा, लेकिन जो कर्व है उसी में मूवमेंट होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व. नो न्यू कर्व इज फॉर्म्ड हियर एंड यहां न्यू कर्व इज फॉर्म्ड, यहां नया कर्व बनेगा, यहां कोई नया कर्व बनेगा नहीं, ओके. दिस कैन ऑल्सो बी पुट एज द डिफरेंस के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में नो न्यू कर्व इज फॉर्म्ड एंड change in demand mein new curve is formed. Now let's start with the meaning. First of all, let's start with the change in quantity demanded. Meaning, okay, see, दोनों में डिमांड तो चेंज होती ही है, whether we talk about change in quantity demanded or we talk about change in demand, दोनों में डिमांड में चेंज तो होता ही है, लेकिन रीजन क्या है डिमांड में चेंज होने का, दैट इज डिफरेंट एंड दैट ओनली वी आर गोइंग टू सी हियर. दोनों में डिमांड में तो चेंज होने ही वाला है, ओके. लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट फर्स्ट. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू प्राइस, ओके. सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस and that is due to price and other factors remain constant. This is meaning. डिमांड तो चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड किसकी वजह से चेंज हुआ? प्राइस की वजह से. नाउ हियर डिमांड ऑफ अ commodity changes due to other factors and price remains constant. See, दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज ये है कि डिमांड में चेंज होता है, ओके, बट द रीजन व्हाई डिमांड changes, that is different. In the first one, demand of a commodity changes due to price and other things being constant or other things being equal, okay. क्यों चेंज होता है? I am putting a circle here. The demand changes due to price, so I have put a circle over there कि डिमांड क्यों चेंज होती है? प्राइस की वजह से. Whereas in the next one, demand of a commodity changes due to change in other factors. Due to other factors, इनमें अगर चेंज होता है, चेंज इन अदर फैक्टर्स, इनमें चेंज होता है, इसलिए डिमांड में चेंज आ जाता है एंड प्राइस में कोई चेंज होता नहीं है, ओके. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. दोनों में कॉमन चीज वंस अगेन डिमांड में चेंज होता है, लेकिन द रीजन व्हाई द डिमांड चेंज इज डिफरेंट. यहां डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से, वेयरएज यहां डिमांड चेंज होती है अदर फैक्टर्स की वजह से, ओके. दिस इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स द डिमांड चेंजेस, ओके. अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं दोनों के टाइप्स के बारे में, ओके. एक्चुअली टाइप्स के लिए आई हैव टू रब दिस. आई होप दिस पॉइंट ऑफ difference is clear to everyone. Now
लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दोनों की टाइप्स के बारे में. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट द टाइप्स. इसमें दो टाइप है एंड इसमें भी दो टाइप है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट टू टॉपिक्स. ओके, अब इसमें जो दो टाइप है, 1 and 2, I am writing these two types here. Extension of demand कहते हैं इसको. टाइप नंबर 1 is extension of demand and the next is contraction of demand. अब इसमें जो दो टाइप है वो है इंक्रीज इन डिमांड नंबर 2 डिक्रीज इन डिमांड. ये दो टाइप्स हैं. इसमें दो टाइप है एंड इसमें भी दो टाइप है. अब इन दो टाइप के बारे में देखते हैं. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या है? एक्सटेंशन मतलब नाम से ही पता चल जाता है, डिमांड राइजेस. ओके, डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस. ओके, हियर सी, डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस एंड other things remain constant. Whereas here what happens? Demand falls due to price and other things remain constant. अब पहले मीनिंग में हमने क्या देखा था? डिमांड में चेंज होता है. हम अब स्पेसिफिक रह रहे हैं यहां पे. वी आर बीइंग स्पेसिफिक हियर दैट डिमांड राइज एंड डिमांड फॉल्स. जो मीनिंग में हमने क्या देखा था? डिमांड में चेंज होता है. वहां हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रहे थे या कह रहे थे कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. हियर वी आर बीइंग स्पेसिफिक दैट डिमांड राइजेस, दैट इज एक्सटेंशन, डिमांड फॉल्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द टेबल. एक्सटेंशन के लिए टेबल, प्राइस and quantity demanded. Demand rises due to price. Price में change होने की वजह से demand rise होता है. देखो, when the price is 10, so the quantity demanded is anything you can write here. So quantity demanded is 4. अब demand rise होगा due to price. अब price में fall हो गया, demand rise हो गई. Okay, demand rise हो गई. यहां पे देखा आपने. Okay, now here price and quantity demanded. Again, when the price is 10, 4, demand falls. Price है वो बढ़ गई and demand falls. See, this is known as contraction and this is known as extension. Demand बढ़ गई due to price, demand कम हो गई due to price. यहां डिमांड बढ़ रही है, दैट इज एक्सटेंशन. डिमांड कम हो रही है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ द कर्व आल्सो दिस थिंग. ओके, कर्व से समझते हैं इस चीज को. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, वी हैव क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ. दिस इज क्वांटिटी and this is price. Okay, the first is 10 and 4. When the price is 10, the quantity demanded is 4. Say we put 4 here and 8 here, 5 here and 10 here. Okay, so when the price is 10, the quantity demanded is here. Okay, now when price decreased, quantity demanded become here. जो पहले जो कर्व था वो यहां तक था, अब कर्व एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द कर्व. दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ द कर्व. पहले पॉइंट ए था, अब पॉइंट बी आ गया. दिस इज नोन एज एक्सटेंशन. ओके, 4 से 8 हो गया, सो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ द कर्व. नाउ द कॉन्ट्रैक्शन, एवरीवन. And price on y axis, price is 10 and then 20, it is 2 and here it is 4. पहले 10 and 4,
So we have a point here. Then it is 20 and 2. So from here, point moves here. Okay, so X and Y. This is known as contraction. And this is known as extension. Okay, I hope this thing is clear to everyone. Extension and contraction. अब देखो, types हमने देखी यहाँ पे. Extension and contraction. Okay. Now, let's look at the next topic, increase and decrease. Now here the demand will increase due to other factors and price remain constant. Okay, यहाँ due to price and other factors remain constant. Okay, now the opposite of that. Demand rises due to other factors and price remains constant. यहाँ पे demand falls due to other factors and price remains constant. Okay. Now let's understand this thing with the help of table. Demand rise, price constant रहती है and the demand increases. Price constant रहती है and demand decreases. Okay. Now let's understand this thing with the help of the curve. Okay. And हम यहाँ देखेंगे कि नया curve बनता है. New curve is formed here in this case. Okay. The price is 10, 4 and 8. पहले ये वाला कर्व था. Now what happened? See. Now we have a new curve. ये है DD, ये है D1 and D1. Increase in demand, नया कर्व बनता है. Right side curve move होता है. Whereas here you will see that the curve is moving towards left side. Price is 10, quantity is 4 and 2. पहले it was here. Okay, say D, D. Now the curve move towards left side, D2 and D2. Okay, so you can see here, new curve is formed here, and here there is movement along the curve. Okay, कोई नया कर्व है वो नहीं बन रहा है change in quantity demanded में, but when we talk about change in demand, तो new curve is formed in this case. Okay, one more difference you can write here. See, more is demanded at less price, less is demanded at more price. तो यहाँ दोनों में change आ रहा है ना. यहाँ पे देखो, more is demanded at same price and less is demanded at same price. यहाँ price same रहता है and more and less होता है. यहाँ price में change होता है and demand में भी change होता है. Okay, so this is the whole topic about say difference between change in quantity demanded and change in demand. Okay, ये आपको see मैंने ऐसे क्यों लिखा है, so that अगर difference इंक्रीज इन डिमांड में अगर पूछा जाए, सॉरी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में पूछा जाए तो भी आप ऐसे लिख सको. इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में पूछा जाए तो भी आप ऐसे लिख सको. ओके, डिफरेंस अगर ये दो के बारे में पूछा जाता है तो ऐसे लिखना है. ओके, अगर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा जाता है तो ये लिख सकते हो. इंक्रीज डिक्रीज के बारे में ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर डिफरेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सटेंशन एंड इंक्रीज के बीच में एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज के बीच में. ओके, ये सब डिफरेंसेस आपकी बुक में दिए हैं. ओके, द ओनली रीजन टू एक्सप्लेन द टॉपिक लाइक दिस वाज कि सब डिफरेंस आपको यहाँ एक साथ समझ में आ जाए.
Okay, I hope the topic is clear to everyone. Okay, now we have still some numericals to be done in this chapter. Okay, and we will solve that numericals also in this session. Okay, okay everyone, now let's solve few numericals from this chapter. I am writing one question here, I am writing one equation also here. The equation is QD, that is quantity demanded, is equal to 42 minus 2 price of x, 2 into price of x. Okay, construct the demand schedule. Now what we need to have here, construct the demand schedule. Now what we need to have here, we need to have the demand here. Okay, and the prices are also given at price 5, 4, 3, 2 and 1. सिंपल है. ओके, प्राइस जो है वो हमें दिया गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइस एंड द इक्वेशन, व्हाट वी नीड टू हैव हियर, वी नीड टू फाइंड द डिमांड. ओके, तो जो इक्वेशन है 42 माइनस 2px. ओके, जो प्राइस है वी विल सब्स्टिट्यूट द प्राइस जो है वो p की जगह पे. ओके, सी प्राइस QD is equal to 42 minus 2p. Price is 5, 4, 3, 2 and 1. Easy है. जो प्राइस है यहाँ p, उसकी जगह पे हमें 5 रखना है. ओके, so 42 minus 2 multiply by 5. ओके, so 42 minus 5 and 2 को multiply करेंगे 10, so answer is 32. ओके, again 42 minus 2 into 4. ओके, जो प्राइस है वो हमें इक्वेशन में रख देना है. That's it. ओके, so 42 minus 8, that will be, okay, 42 minus हम 8 करेंगे तो it will be 34. Similarly, you need to go for all the things. जो प्राइस दिया है वो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है and you will get the remaining answers. अब 6 माइनस करना है 42 में से. 42 माइनस 2 इंटू 2, अब 4 माइनस करना है, सो 38, 40. ओके, दिस इज द डिमांड. प्राइस वॉज गिवन. ओके, एंड यू टू फाइंड द डिमांड. अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिमांड दिया हो आपको यहाँ पे एंड आपको प्राइस फाइंड करना हो. ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है प्लस माइनस का. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल which can be asked. इक्वेशन दिया हो और वो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. ओके, वेरी इजी. वन मोर न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड. ओके, लेट्स सी दैट. ओके, नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल एवरीवन. ओके, wherein the price is given. $100, $80, $60, $40 and $20. This is the price which is given. And quantity demanded by A you have to find, and quantity demanded by B and market demand is given. Okay, again very easy thing. Quantity demanded by A you have to find, quantity demanded by B is given, and market demand is also given. Okay, now what is quantity demanded by B? Let's see here. 20, 40, 60, 100. It's 20, 40, 60, 100 and 120. Okay, so this is a given. And 40, 80, 120. It is given here. 40, 80, 120, then 180 and 200. 180 and 200. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, डिमांड बाय ए डिमांड बाय बी, तब हमें मार्केट डिमांड मिलता है.
ओके तो अगर ए का फाइंड करना है तो इन दोनों को माइनस करके वहां लिख लेना है. ओके सो आंसर विल बी हियर 20, 80 minus 40 is 40, 60, 180 minus this one is 80 and again it is 80. ओके सो क्वांटिटी डिमांडेड ए एंड बी को प्लस करेंगे ये मिल जाएगा. इसमें यहाँ ये दो दिए थे मार्केट डिमांड एंड बी, तो इन दोनों को माइनस किया, देन वी गॉट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए. ओके सो these are the numericals, very easy numericals which can be asked. Okay so we end officially here chapter number 3. आज का जो टॉपिक डिस्कशन में था वो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. ओके जिसमें अलग अलग डिफरेंट द डिफरेंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का भी डिफरेंस आ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज का भी डिफरेंस आ सकता है, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज का भी डिफरेंस आ सकता है. ओके so that's it for today. Hope you are clear with the topic. Thank you and have a nice day everyone.